हौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोर से सच्चाई, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी। आमीन सुम्मा आमीन। इतनी हमारी ज़िंदगी सोशल ना हो के जो हम चाहे वो कभी हो ही ना। यहाँ मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बातें डिस्कस करूँगी, फिर उसके बाद हम करेंगे अपनी बातें। शोबाद रखे, ठीक है। दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ें जो आपके सामने मैंने आज रखना चाह रहा हूँ। अच्छा, आज से ना मैंने आज से पहले इस टॉपिक पे कभी इंस्टाग्राम पे बात नहीं की, ठीक है ना, मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। किसी को टारगेट नहीं करना चाहता था, ना किसी से बात करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन हर बंदे की कोई हद होती है बात बर्दाश्त करने की। आज से 11 दिन पहले, वो भी मैं अगर बोलता भी मैं अपने लिए नहीं बोलता, मेरे बारे जो मर्जी कोई बात करता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ, ठीक है। अब बात यह है कि आज से ना 11 दिन पहले हमारे भाई हैं, उन्होंने अपनी की लाइव ऑन, साथ उन्होंने बैठाया, टिकटॉक की बात करूँ, टिकटॉक उन्होंने लाइव ऑन की, साथ उन्होंने बैठाया एक लड़की को और उन्होंने एक टॉपिक जो है वो शुरू कर लिया, जिस टॉपिक को सारे कहते हैं कि ना सोशल मीडिया पर डिस्कस करें, ना डिस्कस करें, वो उन्होंने टॉपिक शुरू कर लिया। लड़की की मैंने जो है वो पिक्चर जो है वो हाइड कर दी है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? सुनो जरा। अपने कमरे में से वो बेड भी निकाल के बाहर फेंको, क्यों रखा हुआ है? नया बेड डालो, दफा करो। ऐसी कोई चीज घर में ना रखो जिससे पता चले, जिससे गुस्सा आए। यार वो सब चीजें तो सही नहीं है। लोग ये भी देखे कि उस बंदे ने 1 रुपए की चीज मिली, फर्नीचर से लेके हर कुछ अपने घर में खुद लेके आए, फिर भी लोगों को बुरा लगता है। पता नहीं क्या भले से किसी की वजह से तुम्हारी आईडी वायरल होगी वैसे, ठीक है। नंबर 1 के ये इन्होंने हमारी साइड से किसी किस्म की कोई बात नहीं, हम खामोश हैं, बहुत टाइम से खामोश हैं, मैं भी खामोश हूँ। हमने ऐसी किसी किस्म की कोई बात किसी के साथ की नहीं। नंबर 1 थिंग ये कि मैं यहाँ पे किसी या कोई फेम के पीछे मैं नहीं आया कि भाई फेम के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं लाइव कर रहा हूँ। हर बंदे की एक बर्दाश्त की हद होती है। मेरी ज़ात बात करो, जो मर्जी बंदा करे, लेकिन जब इन्होंने फैमिली टारगेट करनी शुरू किया तब मैं आगे बोला हूँ। और पहले भी मैं बहुत चुप रहा। ये भाई साहब की 11 दिन पुरानी वीडियो है, 11 दिन पुरानी इन्होंने लाइव की, जिसमें इन्होंने लड़की को साथ बैठा के डिस्कस किया है कि उन्होंने जो वही सारी पुरानी बातें कि जो आज से साल पहले किसी एक कवाला ने की थी कि जी जहेज नहीं दिया, ये वो ऑल दैट, ठीक है। मैं तब भी काउंटर किया था, मैं अब इस चीज़ को काउंटर कर रहा हूँ कि ये बातें जो है ये सारी गलत कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 और एक इन्हीं के दोस्त हैं, मैं आज भी मैं ये सब बातें ना करता। 11 दिन पुरानी बात थी, मैंने पहले बात नहीं की, मैंने अभी भी नहीं थी करनी। अब इनके पुराने दोस्त हैं जिन्होंने 2 महीने पहले लाइव की थी और उन्होंने कहा था अपनी लाइफ पे एक वर्ड यूज़ किया था, मैं अपनी ज़बान पे वो वर्ड नहीं लेकर आऊँगा क्योंकि मेरी वैसी तरबियत नहीं है। वो भी लड़की के साथ लाइव बैठे थे, उन्होंने भी यही बातें की बैठ के ब्रॉड पे अपनी टिकटॉक लाइव पे। सुनिए जरा। अब ये वो कह रहे हैं कि वर्ड, मैं आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जितने औरतें देख रही हैं, जितने बंदे देख रहे हैं, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। उन्होंने कह रहे हैं जी कि चूतिया हरकत की है। सुनिए जरा फिर। चूतिया हरकत की है, आईडी कार्ड नहीं कर दी है, ये ईमान के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक चूतिया हरकत की है, जिसमें आईडी कार्ड इनका कहीं भाई साहब का होगा, उन्होंने जब अपना डिवोर्स का पेपर लगाया उनका कहीं इंटरेस्ट लीक हो गया होगा तो उसको डिस्कस कर रहे हैं, उससे ये कह रहे हैं कि चूतिया हरकत की है, ठीक है। नंबर 1 मैंने ये बात भी इग्नोर की, इन सब की ये सारी बातें मैंने इग्नोर करता आया हूँ, ठीक है। अब कल भाई साहब ने, ये जो भाई है नीचे, 11 दिन पहले इन भाई साहब ने, ये जो ऊपर वाले, इन्होंने एक लड़की को साथ बैठा के फिर से बातें शुरू कर दी, ठीक है। जबकि सारे मसले सॉल्व तो खैर नहीं है, लेकिन सॉल्व की तरफ मामला जा रहा है। इन दोनों को पता नहीं क्या मसला हुआ है कि पहले उन भाई साहब ने 11 दिन पहले लाइव की और लाइव में सारी बातें शुरू कर दी। उसके बाद ये भाई साहब जो नीचे वाले भाई साहब है ना, ठीक है, ये इन भाई साहब ने रात को किया लाइव, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के साथ उन्होंने बैठाए हैं 3 बंदे और अपनी लाइफ में बैठाए हैं। मेरी उन्होंने लगाई है पिक्चर, ये देखिए, ये भाई साहब की आईडी है, ये आप नाम देख सकते हैं होस्ट का। इन्होंने लगाई है अपनी मेरी पिक्चर लगाई है और फिर से उन्होंने इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल की है। मेरी हद तक करते मैं ठीक था, मैं आगे आके आप लोगों के सामने ये बातें ना रखता, लेकिन फिर से उन्होंने फैमिली को टारगेट किया। जरा सुनो, करामत नहीं है भाई, वहाँ पे कम बात चुका है उससे बहुत ज्यादा। वहाँ पे आप लोहे का सरिया हो,
इनकी अब जरा लैंग्वेज सुने, आवाज आ रही है आपको? और वो मुझे ठीक करता हूँ जल्दी, इनबॉक्स में सेंड करता हूँ कसम से। अच्छा जी करें जरा अच्छे से हम भी देखें। उसे गर्मी बहुत है, आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी यार। नशा किया हुआ है इसने। मेरी बात कर रहे हो यार, मेरी बात नहीं, मैंने नशा किया हुआ है। तो अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं नशा किया हुआ, ठीक है? अपने पैसे वाला कितना तू करना, तू 10 तेन भी करवाना सी, केड़ा करना, चिट्टा पीला केड़ा करना 10। देखो जल्दी करवाना। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। मैंने किया हुआ है, मेरे पैसे तेरे प्यो का नहीं जा रहे। अब ये है कि पिक्चर उन्होंने लगाई है इधर, मेरी फैमिली टारगेट कर रहे हैं, मेरी अकेली ज़ात तक वो बातें करते। ये पूरी वीडियो पड़ी हुई, आप लोग देख भी सकते हैं इसको। हीरा मंडी छाड़ी के आओ खुसरे को, ये देखो भाई कुछ नहीं होना। उन्होंने सानू कहा मेरे तो पैसे ले जाओ, पर ले जाओ। मैं और लाइयो हाँ, फ्लेवर ले सकते, तो कोई फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा। 6 फ्लेवर हैं बनाना के, इस पे कौन सा अच्छा लगेगा यार? इस पे इस टाइम पे सिर्फ जामुन, लांत वाला ओनली जामुन। दवाल आने वाला है तुम पर। ओके भाई माइक या मेरे एल पे चढ़े। ओके भाई माइक या मेरे एल पे चढ़े। ऐसे ना पीछे फैमिली टारगेट किया, मेरी हद तक करते, मेरी पिक्चर्स लगाते, ठीक है मुझे जो मर्जी करते, मैं ना बोलता। लेकिन जब इन्होंने फैमिली टारगेट, तो जी ये ऑन की बातें सुन लें कि हम लोग काफ़ी खुश हो रहे थे, और हमारे जो एक और हैं यूट्यूबर शहरियार भाई साहब, उन्होंने भी काफ़ी खुशाइन बातें की थी, और उन्होंने बाकायदा लोगों को तसल्ली देने के लिए जो है हमारे अहले तशी हैं उनका जो पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान का जो हमारा फ़िरका है अहले तशियों का, मतलब अहले सुन्नत अहले तशी, हमारे अहले जो हदीस लोग हैं, जिस तरह उनका डिवोर्स का एक तरीका, तो उन्होंने बताया लोगों को। खुश आइन यूट्यूब फैमिली जो रजब की या ईमान की फैमिली, उनके लिए उन्होंने एक बयान लगाया जो थे अहले तशियों के मुफ्ती साहब। तो उनका कि इस तरह डिवोर्स नहीं होती, जो मतलब 10 बार 1000 बार ये नोटिस भेजे, ये मुंह से बोले, जिस तरह भी ये नहीं हुई, तो लोग काफ़ी इनकी फैमिली के लोग मुतमिन हो गए होंगे, दोनों फैमिलियों के लोग जो चाहते थे कि ये घर बना रहे, आबाद रहे। क्योंकि हर बंदा चाहता है कि जो सिर्फ रजब से फ़ायदा ले रहे हैं या ईमान से फ़ायदा ले रहे हैं, उनके अलावा हर बंदा चाह रहा होगा कि ये घर आबाद रहे इन दोनों का। तो लोग काफ़ी मुतमिन हो गए कि चले शुक्र हुआ कि इनका आगे ऐसा कोई मसला नहीं है। एक ना एक वक्त कहते हैं स्पेस दे, जब मियाँ बीवी की अनबन हो रही हो ना, तो कहते हैं इस रिश्ते को थोड़ी स्पेस देंगे कि आगे थोड़ा सा उन्हें भी रियलाइज़ हो जाए कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, हमारा बच्चा है या जो भी है। फिर वो जब इंसान थोड़ा दूर होता है तो फिर पता चलता है। लेकिन वही बात फिर रजब भट्ट ने भी आके कह दिया कि मैं भी चुप हूँ, कोई बात ना करे, उनको उनका काम करने दें, हम अपना काम कर रहे हैं। तो फिर रजब के दोस्तों को क्या ज़रूरत थी कि आज समझे, रजब खुद चुप कर जाता और दोस्तों को, क्योंकि रजब इतना कमज़ोर नहीं है कि उसके दोस्त उससे बढ़ के उसकी बीवी को गालियां दे रहे, मतलब दोस्तों के साथ ये फिर रहा है। तो ये है कि बीवी को गालियां पड़वाई जा रही है, इतनी गंदी गाली दी है 2 बार, और ने भी उस गाली को दोहराया कि ये देखे ये जो गाली दी जा रही है ये मेरी आपी को गाली दी जा रही, और रजब भाई के ये दोस्त गालियां दे रहे हैं। इधर सुन लीजिएगा बीच में वो बात। तो ये बड़े बाकायदा ये चैनल उन्हीं का चैनल है जिस चैनल पे ये बातें लगी, और वो बातें ऐसे नहीं लगाते, ये पढ़ी लिखी बातें होती हैं। तो ये इंस्टा पे मतलब उसने कहा, उन्होंने कहा कि मैं इंस्टा पे ऐसी चीज़ें नहीं रखता, लेकिन ये मुझे मजबूरी में रखना पड़ा कि जब भी कोई बात होती है तो लोग कहते हैं उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उन बहन का ख़राब कर रहा है, घर ख़राब कर रहा है, ये कर रहा है। तो कभी भी वाकदा मेरी ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अपनी कोई बाकी फेम के लिए क्या बहनों का घर कोई ख़राब करता है। वो बहन जब अपने शौहर के पास चली जाएगी तो अपने शौहर को तरला लेगी, मिन्नत करेगी कि तुम मेरे भाई को भी कम से कम इतनी जोगा कर लो, या उसको टारगेट ना करो या करवाओ, वो भी अपना काम करे। तो मेरे ख्याल में अगर दोस्तों को इतना फेम मिल रहा है ना, तो अल्लाह ताला की करम नवाजी के बाद तो उसको भी मिल जाता, उनको भी। तो यहाँ देख लेना कौन घर ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। कोई हमें आके कहना शुरू कर देते लोग, जी जितने मतलब कि ये रिएक्शन वाले हैं ये उनका घर ख़राब कर रहे हैं, ये जितनी जी यूट्यूब फैमिली है वो कमेंटों के ज़रिए घर ख़राब कर रहे हैं। ये कोई किसी का घर नहीं ख़राब करते, घर ख़राब करता बंदा खुद करता है, और अल्लाह ताला भी घर आबाद कर देता। बाद में हमारी उसमें खामियां खूबियां हम खुद लेके चलते हैं कि हमने उसको क्या करना। दरगुजर हमारी खुद है, सबसे पहले हमें दर्स मिलता है दरगुजर सब्र का।
तो जब हम वो उसका दामन छोड़ देते हैं तो फिर इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो अगर दोनों फैमिलियों में से कोई भी एक भी फैमिली सब्र कर लेती तो आज ऐसा ना होता। तो उस छोटे से मासूम ये दोस्तों को शर्म नहीं आती कि उन मियाँ बीवी का रिश्ता ये ख़राब कर रहे हैं, किस वजह से वो छोटी सी मासूम जान। तो मतलब अगर दोनों फैमिलियाँ उसने कह दिया कि वो फैमिली भी चुप है और हम भी चुप है, हमारे से कोई बात नहीं निकल रही। जब भी हमारे कोई अच्छा होने लगता है, जब हमारी कोई पैचअप के मतलब के तरफ बात जाने लगती है, तो ऐसी चीज़ें ये फिर खुद ये लोग क्रिएट करते हैं कि फिर बाद में वो थोड़ी ख़राबी हो जाती है। तो मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ, अगर आप चाहें कहेंगे तो मैं और भी आपके सामने बड़ा कुछ रख सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये गलत हो रहा है। तो यहाँ आप क्या मतलब समझते हैं? मैं और मेरी फैमिली तो समझे, हम तो यही समझ रहे हैं कि रजब भट्ट खुद करवा रहा है। अगर रजब भट्ट लोगों के सामने अच्छा बन गया है कि जी मैं बीवी से भी प्यार कर रहा हूँ, बच्चे से भी प्यार कर रहा हूँ, सास भी मेरी अच्छी है, नहीं अच्छा तो मेरा मतलब साला नहीं अच्छा, तो अब अपने दोस्तों के लिए के ज़रिए जलालत करवा रहा है उसकी और बीवी को इतनी गंदी गालियाँ पढ़वा रहा है। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी बेगैरती और कोई है कोई नहीं। तो उसने भी जो शौकिया मारी हुई थी उधर कि एक बकरा और एक जो पूरा मतलब बैड है जिसमें 7 हिस्से होते हैं, 2 किवान के, 2 मेरी मम्मा जान के, 2 मेरी अभी जान के और एक हिस्सा मेरा, उसमें भी लोगों ने इतनी बातें की कि जी रजब के नाम का खाने वाले, रजब का नाम का ये करने वाले, ना माँ बसी ना बेटी को बसने दे रही है। यहाँ तक इतना मतलब इस बात पे भी इतना टारगेट किया गया। देखें ये हर इंसान जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहा होता है, बस उसकी ये गलती कि उसने यहाँ आके बता दिया। वो दूसरी फैमिली से इतना कुछ दिखाया गया है, इतने ऊँट, इतने वेड़, इतने बकरे, और इसने अगर एक दिखा दिया है और उसने कह दिया तो उसको इतना टारगेट किया जा रहा है जी रजब के नाम का तुम कमा रहे हो, रजब के नाम का। तो तौबा नौज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे। आपका क्या दीन ईमान है? क्या अल्लाह का दीन, क्या अल्लाह का हुक्म लेके बैठे हो? रिज़्क़ अल्लाह का है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कायनात तख्लीक हुई, उन्हीं का सदका है, उन्हीं का सदका खा रहा है कुल कायनात, चाहे कोई मुसलमान है चाहे गैर मुसलमान है, जो भी है। पता नहीं आप लोगों ने कहाँ से ये सबक सीख लिया है। कोई अगर कर रहा है तो मेरे नाम का फेम है। वहाँ तो मैं एक चीज़ देख रही थी, अब मुझे नहीं पता कि वो किसी मुसलमान ने इसकी छितरौल की है कि वो कोई गैर मुस्लिम है। वो मैं एक चैनल से देख रही थी जहाँ उन्होंने कहा तू सिद्धू मूसेवाले की नकलें करता। पहली बात तो तेरे मुंह पे ये सबसे बड़ी चपेड़ है कि तू मुसलमान हो के, तो वो एक सिख है ना, है, उसको अपना आइडियल बना के बैठा है। तेरे आइडियल तो तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने चाहिए। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा, अहले बैत का एक एक बच्चा, बड़े से लेके हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा से लेके हज़रत नन्हे असगर जो 6 माह के शहीद हुए हमारे शहज़ादे, अहले बैत हो, उनको मानने वाले हो, अहले बैत के नाम लेवा, उनका जिक्र करने वाले हो, उनके जिक्र से तुम लोगों की वीडियोस शुरू होती है। तुम्हारे तो आइडियल वो होने चाहिए, तुम्हें तो उनके पैरोकार होना चाहिए। तू एक सिख का पैरोकार होकर बैठा है, सिख के लिए जी मेरा वो आइडियल है। कैसी तेरे मुंह पे चपेड़े मारी है उसने और बातें लोगों ने सुनी। अगर किसी ने नहीं सुनी तो फिर कहेंगे तो मैं सुना भी दूंगी कि उसने कहा तू उसकी नकलें उतारता है तो वो तो औरतों के देख के आंखें नीची कर लेता था, तेरा हर औरत के साथ स्कैंडल है। तो उसने मतलब एक तरफ सिद्धू मूसेवाले की तारीफ़ें रखी और साथ इसकी बदतरीफियाँ की है। इसको वो चपेड़े उसने कस कस के मारी है ना, वो थप्पड़ मारे हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। तो क्या है, सबसे बड़ी बात तो तू एज ए मुसलमान है तो तू क्या अपना लेके बैठा हुआ है, ये किसके साथ है? अल्लाह ताला माफ़ करे। हमारी नस्लें कुर्बान, हम कुर्बान, हमारे वालिदैन कुर्बान, हमारी जहाँ से नस्लें शुरू वहाँ से लेके हमारी आने वाली नस्लों तक हम अपने अल्लाह पाक के दीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के नाम पे हमारी ज़िंदगियाँ कुर्बान, जो हमारे लिए नमूना हयात है। ऐसी बात है। बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ उनके आगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप अपने वालिदैन को बना सकते हो। तो इतने झूठ वो लोग इनके निकाल रहे हैं कि ये कहता है जी जब से मैं अपने बाप के लिए, तो मैंने अपने बाप के लिए 2 नवाफिल ज़रूर अदा करता हूँ, मैं नमाज पढ़ूँ ना पढ़ूँ। तो यहाँ इसने कह दिया कि मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। देखिए, देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं। जहाँ आपसे कोई लोग प्यार कर रहे हैं वहाँ लोग आपसे नफ़रत भी करते हैं, और नफ़रत सिर्फ आपकी बीवी की वजह से की जा रही है। आप अपनी बीवी को ज़लालत के दाने पे खड़े हो, वो रिश्ता पर कि मामा बताएं जो रिश्ता बड़े खूबसूरत तरीके के साथ जोड़ा गया और उसकी तमाम जिम्मेदारियाँ
आप पे हो जाती है। बिल्कुल ऐसी बात है। जिसको आप लेके आते हो, अल्लाह ताला को हाज़र नाज़र जान के, बीच में इतने गवाहान, बीच में अपने कुरान पाक का जो जिक्र अज़कार, जो अल्लाह का हुक्म, उसको लेके आके निकाह करके एक औरत की पूरी जिम्मेदारी को कबूल करके लेके आना, और आगे वो बच्चा जो 2 मियाँ बीवी की वजह से इस दुनिया पे आता है, तो उन दोनों को बेयारो मददगार छोड़ दिया, रुसवा कर दिया, और बाकी पता नहीं किस किस को लेके चल रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। और इस बच्चे की आप बातें सुन लें कि वो कितना डिसार्ट हुआ पड़ा है, तो फिर पढ़ी लिखी सोशल मीडिया पे हम क्यों भाई पढ़े लिखे क्यों नहीं आ सकते? कि सोशल मीडिया सिर्फ उन लोगों के लिए रह गया जो जाहिल हैं या अनपढ़ हैं? क्यों जाके देखें सोशल मीडिया पे तो हमारे मुफ्तियान हैं, हमारे कुरान पाक की जो जितने हमारे कारी हैं, हमारे जितने भी इधर हैं, मतलब स्कॉलर हैं, सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी से पैसा कमा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अच्छे तरीके से अगर कमाएं, अच्छे तरीके से आप लेके आएँ, अपने आप को साबित कदम रहे, तो वो दोनों बहन भाई क्यों नहीं? वही काम वो कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, तो वही काम ये कर रहे थे। पढ़ी लिखी फैमिली है क्यों आई है? मैं तो लोगों को देख के हैरान हूँ। ना किया करें, हर बंदे का फिर रिज़्क है, जिस तरीके से भी लिखा गया। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर कर रखिएगा दुआ में, आप हमें भी याद, आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।